निश्चित रूप से यहाँ कहानी है। अगर आप प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी डर कोई चीज नहीं होता, बल्कि वो सवाल होते हैं जिनका जवाब तुम्हारा दिमाग नहीं दे पाता। सितंबर की वो शाम कुछ ज्यादा ही चुप थी। डॉक्टर राघव सिंह ने जैसे ही सरकारी जीप से उतरकर उस सुनसान इमारत को देखा, एक हल्की सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। सामने खड़ी थी एक 3 मंजिला इमारत, उजड़ी हुई पर अब भी अपनी किसी गहरी रहस्यमय आत्मा को सीने में छुपाए हुए। ये था सेक्टर 9 साइकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, जो कभी 1970 के दशक में बनाया गया था, पर अब इसका नाम सिर्फ सरकारी फाइलों में रह गया था। राघव को यहाँ सरकार ने भेजा था कोठरी नंबर 13 की जांच के लिए। वजह, पिछले 6 महीनों में 3 सरकारी कर्मचारी जो इस रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे, अचानक या तो पागल हो गए या गायब। और इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट था, वे तीनों उस कोठरी में गए थे। राघव ने अंदर कदम रखा। पूरी इमारत जैसे खामोशी की सांसें ले रही थी। दीवारों पर सीलन थी, छत से पानी टपक रहा था और हर कोना जैसे किसी अज्ञात इतिहास से भरा हुआ था। वो रिसेप्शन के पास पहुंचा, जहां एक औरत बैठी थी, 30-32 साल की, पतली, चेहरे पर थकान और आंखों में कोई बहुत पुराना डर छिपा हुआ। त्रिशा रावत? राघव ने पूछा। जी, आप डॉक्टर राघव हैं? उसने सिर हिलाया, जैसे बहुत समय से उसका इंतजार कर रही हो। आप ही अकेली हैं यहाँ? उसने सवाल किया। अब तो हाँ, बाकी सब जा चुके हैं। कुछ हफ्ते हुए, आखिरी स्टाफ मेंबर भी छोड़ गया, बस मैं रह गई। और वो कोठरी? त्रिशा की आंखें फैल गईं, जैसे उस शब्द से ही कुछ जाग गया हो। कोठरी नंबर 13, वो फुसफुसाई, उसे 2 साल से नहीं खोला गया है। क्यों? क्योंकि हर बार जब कोई उसे खोलता है, कुछ न कुछ बदल जाता है। लोग कहते हैं वो कोठरी अंदर से जिंदा है। राघव ने त्रिशा से रास्ता पूछा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल पर पहुंचा। कॉरिडोर लंबा और अजीबोगरीब था। बल्बों की रोशनी पीली और फड़फड़ाती हुई थी। 13 नंबर का दरवाजा कॉरिडोर के आखिरी छोर पर था। वो उसके पास गया। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर जैसे न जाने कितने सालों की स्याह छाया चिपकी हुई थी। उस पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक लोहे का हाथ था। वो हाथ बढ़ाने ही वाला था कि किसी ने पीठ पीछे कहा, मत खोलिए आज। वो पलटा। त्रिशा थी। आज अमावस्या है। उस दिन कोठरी में आवाजें तेज हो जाती हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। राघव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिलाया और लौट गया। पर उस रात उसके कमरे में नींद नहीं आई। रात के 2:03 राघव का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। पहले तो उसे लगा कि हवा होगी, लेकिन फिर उसने देखा उसके कमरे में एक परछाई सी खड़ी थी, ठीक दीवार के पास, जहां कोई खिड़की नहीं थी। उसने जल्दी से लाइट जलाई, पर कोई नहीं था। लेकिन एक चीज जरूर थी, उसके कमरे के टेबल पर एक पुराना पेपर फाइल पड़ा हुआ था, जो उसने कभी नहीं देखा था। उस पर लिखा था, सब्जेक्ट केस #13। राघव ने फाइल खोली। अंदर के दस्तावेजों में एक आदमी की रिपोर्ट थी। नाम आदित्य घोष, उम्र 39 साल, एक सरकारी अफसर जिसे कोठरी नंबर 13 की मरम्मत के लिए भेजा गया था। उसकी आखिरी रिपोर्ट में लिखा था, मैं कोठरी में गया था, मुझे अंदर कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आईने के, लेकिन उस आईने में मैं नहीं था। वो जो था वो मेरी तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें मेरी नहीं थीं। वो मुस्कुरा रहा था और फिर मैंने देखा कि वो बाहर आ रहा था और मैं अंदर जा रहा था। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फाइल नीचे रखी और फिर देखा। कमरे के कोने में अब वही आईना रखा हुआ था जो फाइल में बताया गया था, पर वो आईना वहां पहले नहीं था। अध्याय 2, आईना जो दिखाता नहीं, छुपाता है। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा है वो हकीकत है या बस उसका भ्रम। कमरे में आईना बिल्कुल वैसा ही जैसा फाइल में था, काले किनारों वाला, ऊपर एक अजीब सी नक्काशी, एक आंख जिसके चारों ओर तारे उकेरे हुए थे। उसने पास जाकर खुद को देखा। उसका ही अक्स था, पर कुछ अलग। चेहरे के भाव थोड़े ठंडे, आंखें जरा गहरी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान जो उसने खुद नहीं दी थी। वो थोड़ा पीछे हटा तो उसका अक्स वहीं खड़ा रहा, मुस्कराते हुए। राघव का गला सूख गया। उसे अचानक महसूस हुआ कमरा बहुत ठंडा हो गया है। सांसें भाप बनने लगी थीं। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो पलटा। कोई नहीं था। सुबह के 8:45 त्रिशा चाय लेकर उसके कमरे तक आई। दरवाजा आधा खुला था। सर, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला। राघव जमीन पर बैठा था, आईने के सामने। उसकी आंखें खुली थीं, पर बिना पलक झपकाए घूरती हुई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मानो कोई चीज छूकर निकल गई हो। सर! त्रिशा दौड़कर उसके पास गई। क्या हुआ? राघव धीरे से बोला। आईने ने मुझे नहीं देखा। क्या मतलब? त्रिशा चौंकी। मैं खड़ा था, पर मेरा अक्स नहीं आया। उसी दोपहर रिसर्च रूम, त्रिशा ने राघव को रिसर्च सेंटर की फाइलें दी जो अब तक किसी ने छुई भी नहीं थीं। एक फाइल के अंदर एक फोटो थी 1968 की। उसमें दिख रहा था एक डॉक्टर कोठरी नंबर 13 के सामने खड़ा, और उसके पीछे आईना। ये आईना पहले भी था? राघव ने पूछा। हाँ, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा।
वो इस कोठरी पर रिसर्च कर रहा था, पर एक दिन अचानक गायब हो गया। कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई खून नहीं, बस वो नहीं था। और उसके बाद से जो भी उस कोठरी में गया उसने अजीब चीजें देखीं, खुद को खोया। राघव फाइल पलटते पलटते रुक गया। एक जगह कोठरी की एक स्केच डायग्राम बनी थी। उसमें लिखा था 13 का मतलब सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक चक्र है। जो इसमें गया वो कभी उसी रूप में नहीं लौटा। रात के 11:59 राघव दोबारा कोठरी नंबर 13 के सामने खड़ा था। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर था। अंदर से हल्की सी खरोचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखूनों से दीवारें घसीट रहा हो। खर्र खर्र खर्र। कौन है? राघव ने धीमे से पूछा। अंदर से एक आवाज आई, बिल्कुल उसी की। राघव, मत खोल, मैं अभी अंदर हूं। वो पीछे हट गया। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। पर तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुल चुका था। कोठरी नंबर 13, जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था, अब अपने भीतर फिर एक इंसान को बुला रही थी। राघव ने भीतर झांका। कमरा एकदम शांत था। कोई फर्नीचर नहीं, कोई खिड़की नहीं, बस ठंडी दीवारें, धुंध और उस शांत माहौल में तैरती एक सर्द अजीब सी गंध। उसने एक कदम भीतर रखा। ठक, जैसे जमीन ने उसकी मौजूदगी दर्ज की हो। कमरे का तापमान बाकी जगहों से अलग था, बर्फ की तरह ठंडा, लेकिन भीतर कोई पंखा नहीं था, न कोई वेंटिलेशन। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचें थीं, कुछ पुराने निशान जिन्हें अगर ध्यान से देखा जाए तो वे हाथों के आकार में थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। राघव धीरे धीरे बीचों बीच पहुंचा। वहां रखा था वही आईना, इस बार और बड़ा और भी साफ। उसने देखा और फिर सांस अटक गई। आईने में जो खड़ा था वो राघव नहीं था, वो कोई और था। उसका ही चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सा खालीपन, होठों पर एक बेमतलब की मुस्कान और शरीर थोड़ा झुका हुआ। आईने वाला राघव अब भी उसे घूर रहा था। और फिर आईने में मौजूद राघव ने हाथ उठाया और दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम! असल दरवाजा भी पीछे से बंद हो गया। कौन हो तुम? राघव चिल्लाया। आईने वाला अक्स सिर्फ मुस्कराता रहा और फिर उसके होंठ हिले। राघव सुन नहीं पाया, लेकिन उसने होठों की हरकतें पढ़ीं। अब मेरी बारी है। अगले दिन रिसर्च सेंटर। त्रिशा ने दरवाजा खोला। राघव कोठरी से बाहर आ रहा था। आप अंदर गए थे? राघव मुस्कराया। हाँ, कुछ नहीं था वहां, सब कहानियां हैं। त्रिशा को कुछ अजीब लगा। उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी, थोड़ी भारी, जैसे वो हर कदम में सोच रहा हो। उसकी आंखें, वे वैसी नहीं थीं जैसी वो कल रात थीं। आप ठीक हैं सर? त्रिशा ने पूछा। राघव ने गर्दन घुमाई और धीरे धीरे कहा, बिल्कुल, अब मैं ज्यादा साफ सोच पाता हूं। रात के 3:06 राघव अपने कमरे में बैठा था। डायरी में कुछ लिख रहा था। पन्ने पर लिखा था, 13 एक संख्या नहीं, एक दरवाजा है। मैं बाहर आ गया हूं, लेकिन वो जो असली राघव था वो अब वहीं है। उसकी चीखें अब मुझ में गूंजती हैं। मैं अब वही बन रहा हूं जो आईने में था। कोठरी नंबर 13 के अंदर आईने के सामने एक परछाई बैठी है। वो चिल्ला रही है, रो रही है, दीवारों पर खरोंच रही है। वो चिल्ला रहा है, मैं राघव हूं, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आईने में अब कोई अक्स नहीं दिखता, सिर्फ एक लंबा सन्नाटा। त्रिशा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राघव अब भी वैसे ही बोलता था, वैसे ही चलता था, वही कपड़े पहनता था, पर वो अब राघव जैसा महसूस नहीं होता था। उसकी आंखों में कोई गहराई नहीं बची थी, वो जैसे एक नकली खोल हो। उस शाम जब वो रिसर्च रूम में बैठा था, त्रिशा ने छुपकर उसे देखा। वो अपनी उंगलियों से कुछ लिख रहा था, लेकिन कागज पर कुछ नहीं था, बस हवा में उंगलियां घुमा रहा था, जैसे कोई अदृश्य भाषा में कुछ नोट कर रहा हो। वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था। त्रिशा ने धीरे से उसकी आवाज सुनी, मैं पहला नहीं हूं और आखिरी भी नहीं। इस आईने ने कईयों को लिया है, कुछ बाहर आए हैं, कुछ अब भी अंदर कैद हैं। उसी रात त्रिशा का कमरा। त्रिशा ने पुराने रिकॉर्ड्स की फाइलें खंगालनी शुरू की। उसने एक केस पढ़ा, प्रोफेसर जितिन नायर, 1983। वो भी कोठरी नंबर 13 में गया था। अगले 5 दिनों तक सब ठीक रहा और फिर उसने खुद को आईने में जलते हुए देखा। उसने रिपोर्ट लिखी थी, आईना अब मुझसे बातें करता है। मैं जब सोता हूं वो जागता है। मैं जो सोचता हूं वो सुनता है। मैं मरूंगा नहीं, मैं बस दूसरा बन जाऊंगा। उस केस के आखिरी पन्ने में कुछ अजीब था, एक स्केच, आईने के अंदर का नक्शा, और नीचे लिखा था, अगर अंदर कोई जिंदा है तो उसे सिर्फ आईना ही दिखा सकता है, पर बाहर लाने की कीमत तुम्हारी अपनी आत्मा हो सकती है। अगली सुबह कोठरी नंबर 13। त्रिशा बिना किसी को बताए कोठरी के सामने खड़ी थी। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, अगर असली राघव अंदर है तो उसे बाहर लाना मेरा फर्ज है। उसने दरवाजा खोला। कमरा शांत था, ठंडा, वही अजीब सी महक। आईना वहां था। उसने नजरें मिलाईं। शुरू में सिर्फ अपना ही अक्स दिखा, और फिर पीछे एक परछाई उभरी। एक आदमी, रोता हुआ, चीखता हुआ, दीवारें खुरचता हुआ। राघव, राघव! त्रिशा चिल्लाई, मैं तुम्हें सुन सकती हूं। पर अक्स ने उसकी ओर नहीं देखा। वो दीवारों पर कुछ लिख रहा था, खून से।
त्रिशा ने ध्यान दिया, वो लिख रहा था, मुझे 2 में बांट दिया गया है, तुम अगर मेरी मदद करोगी तो तुम भी 2 हो जाओगी। पीछे कोई खड़ा था। त्रिशा ने अचानक सिर घुमाया। राघव, या जो अब राघव बन चुका था, खड़ा मुस्कुरा रहा था। आईने में झांक लिया, उसने पूछा, कभी कभी सच्चाई देखने से बेहतर है उसे अंधेरे में रहने देना। रात के 2 बज चुके थे। त्रिशा की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। राघव, या जो अब खुद को राघव कहता था, धीरे धीरे हर चीज पर नियंत्रण जमा रहा था। वो अब सेंटर की फाइलों में फेरबदल कर रहा था, पुरानी रिपोर्ट्स को जला रहा था, और त्रिशा को हर रात एक ही सपना आने लगा था। एक बंद कमरा, एक आईना, और उसमें एक लड़की जो हूबहू त्रिशा जैसी दिखती थी, धीरे धीरे अपनी ही परछाई में घुलती जा रही थी। सुबह, रिसर्च लैब। त्रिशा ने ठान लिया था, अब वो और इंतजार नहीं करेगी। आज वो कोठरी में दोबारा जाएगी। इस बार सिर्फ झांकने नहीं, बल्कि उतरने। लेकिन उसे पता था, अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। तो उसने एक पुराना टेप रिकॉर्डर उठाया और अपनी आवाज में एक मैसेज रिकॉर्ड किया, अगर मैं वापस ना आ सकी तो कोठरी नंबर 13 को सील कर देना। उसमें कुछ है, कोई और दुनिया, कोई और अस्तित्व। मैं जा रही हूं उसे समझने, या फिर उसमें खो जाने। दोपहर, कोठरी नंबर 13। कमरे में फिर वही अजीब सन्नाटा था। आईना अपनी पूरी ठंडक और रहस्य के साथ मौजूद था, जैसे उसे त्रिशा का इंतजार था। मैं जानती हूं तू कौन है, त्रिशा ने कहा, और मैं जानती हूं राघव अब भी जिंदा है, कहीं यहीं अंदर। आईने में कोई हलचल नहीं हुई, पर त्रिशा ने अपनी जेब से एक कागज निकाला, वो स्केच जिसमें अंदर की दुनिया का नक्शा था। उसने अपनी हथेली काटी, एक बूंद खून आईने पर टपकाई। आईने में हलचल हुई, धुंध छंटने लगी, और फिर आईना दरवाजा बन गया। हाँ, अब वो सिर्फ एक अक्स नहीं दिखा रहा था, अब वो एक प्रवेश द्वार बन चुका था। त्रिशा ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। आईने के उस पार, जैसे ही त्रिशा आईने से पार हुई, सब कुछ बदल गया। आसपास अंधेरा था, लेकिन वो खाली नहीं था, वो जगह जिंदा थी। दीवारें सांस ले रही थीं। फर्श पर कुछ सरक रहा था, जैसे कोई छाया घुटनों के बल चल रही हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर तरफ वही आवाजें थीं, चीखें, बड़बड़ाहटें, और एक नाम बार बार गूंजता था, राघव, राघव, राघव। त्रिशा ने देखा, सामने एक दीवार पर दर्जनों आईने लगे हुए थे। हर आईने में एक चेहरा कैद था। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, और कुछ बस घूर रहे थे। उसने एक आईने के पास जाकर देखा। उसमें राघव था, कमजोर, लहूलुहान और टूट चुका। त्रिशा, उसकी आवाज आईने से आई, मैं तुम्हें निकालने आई हूं। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम मुझे बाहर लाओगी तो वो तुम्हें अंदर खींच लेगा। वो कौन? आईने में राघव के पीछे कोई परछाई उभरी। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी, वो सिर्फ आंखें थी, दर्जनों एक साथ घूमती हुई, और वो सब त्रिशा को घूर रही थीं। त्रिशा, भाग जाओ। राघव की आवाज कांप रही थी। ये सिर्फ आईना नहीं है, ये एक जिंदा मकान है जो इंसानों की पहचान खाता है। और तभी त्रिशा की परछाई अलग होकर पीछे हटने लगी। वो जो उसके साथ चल रही थी, अब उससे अलग हो गई थी। वो परछाई अब एक नई त्रिशा बन रही थी, और आईना बंद होने लगा था।